अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनजीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेर जमीन यूसुफ जई। इससे पहले मैं मैथ फिजिक्स का इंग्लिश पोर्शन और एसएसटी जर्नल जो फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था 10 जनवरी को और सेकंड टाइम वो भी सॉल्व कर चुका हूं। ये पीएसटी सीटी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन है। बेसिकली ये जो पेपर है ये बायोकेमिस्ट्री नीचे लिखा हुआ है, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का पेपर है, उसमें ये इंग्लिश पोर्शन है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश पोर्शन में 4 लेटर पेयर्स A to D follow a related pair of words given in capital. Select the letter pair that best express a relationship similar to that expressed in the original pair. यहाँ पर हम इसको अब बेसिकली ये एनालॉजी का क्वेश्चन है मुताबिकत और मुशाबहत का कि इसमें क्या रिलेशन बनता है। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है एबल में और एबिलिटी में। तो पहला ऑप्शन है बरी से बरीड है और मटेरियल से मटेरियल है और गुड से गुडनेस है, सीवियर से है सेवर है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो पहला जो वर्ड है हमारे पास एबल, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो एबिलिटी क्या है? काबिलियत। ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां पर आप गुड देखते हैं, ये एडजेक्टिव है। गुडनेस हमारे पास ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह हमारे पास सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गुड एंड गुडनेस। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें ट्रिक है क्योंकि हमारे चैनल का नाम है मैथ्स एंड एनजीएस ट्रिक्स। तो इस तरह बहुत सारी हमने ट्रिक्स को मैथमेटिक्स में ट्रिक्स और सब्जेक्ट्स में आपके साथ ट्रिक्स शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हेट और रेट। हेट और रेट, माइन और हेज, सी और फेयर, स्टिल और बुल, पाथ इन रात। तो जिस तरह हमारे पास उर्दू में हम आवाज अल्फाज होते हैं हेट और रेट, इस तरह इंग्लिश में भी इसके साउंड सेम हो सकते हैं जो वर्ड्स हैं। तो अब यहाँ पर आप हेट और रेट के देखें साउंड एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में पात और रात, डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट है तो पात और रात, ये डी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एग्री एंड डिसएग्री। तो एग्री और डिसएग्री यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं हैपन, अच्छा हैपन, अच्छा हैपनिंग, डिसएग्रीड है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, पुल है और पुश है। तो ये जो हमारे पास एग्री और डिसएग्री ये अपोजिट वर्ड है। तो जिस तरह पुल है खींचने को और पुश धकेलने को कहते हैं, यानी फोर्स इज अ पुश और पुल। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी दोनों जो वर्ड हैं पुल और पुश ये भी अपोजिट वर्ड्स हैं और ये भी जो क्वेश्चंस में दिए हैं ये भी अपोजिट हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जहां पर ये एनालॉजी है इस दो वर्ड्स के अंदर, मुताबिकत है, मुशाबहत है, एड और एडेड है। तो रूड और श्रीव्ड है, मूड और मूडी है, मेड और मड है, से और सेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि एड से एडेड, एड प्रेजेंट टेंस है, एडेड जमा किया पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर से भी प्रेजेंट टेंस है और सेड पास्ट टेंस है। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, से और सेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फेम लीज और एलीज। ये हमारे पास चर्च और बुशेज है, तो रिच और इंचेज है, माउस और माइस है, राइट और राइट। तो इसमें हमारे पास ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए आंसर चर्चेज और बुशेज। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर थोड़ा सा इस तरीके पर आया हुआ है कि इसको मुश्किल है इसकी जो है ना सेटिंग, लेकिन चलो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल की तरह काटा है पेपर किसी ने, जिसने फेसबुक से मैंने वो किया है, सेव किया है। तो चलो आंसर हम फिर भी कर लेते हैं। द सेंटेंसेस चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to D बिलो ईच हैज। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, कर लिए हमने। ये छठा क्वेश्चन है हैज हाइडिंग डैश इज डैश अननोन। तो ये प्लेस टेल है और प्लेस्ड स्टिल है और प्लेसमेंट टेल है और प्लेसमेंट अनटेल है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है
प्लेस्ड, यहाँ पर हैज हाइडिंग प्लेस्ड इज स्टिल अननोन, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मैन हैज डैश कॉट, बीइंग है, बी है और बेन है और हैड बेन। तो यहाँ पर आप हमेशा हैज या हैव के साथ बेन का आप करते हैं, यूज करते हैं, तो इसमें सी आंसर हमारे पास करेक्ट है। द मैन हैज बीन कॉट, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही वर्क डैश द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी बिकॉज ऑफ ऑन और टू। हमारे पास ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो प्रीपोजिशन के तो कुछ रूल्स हैं और बाज़ जगह पे नहीं भी है, फिक्स रूल उस तरह नहीं है। जितना आप इंग्लिश कॉलम्स और ये पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी आपकी ज्यादा होगी, स्टडी ज्यादा होगी, तो इसको आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे हम टू डायरेक्शन के लिए लगाते होते हैं। ऑन जो है ना, दो सरफेस के दरमियान जो कोई एक सरफेस दूसरे को टच करे, जिस तरह बुक इज ऑन द टेबल, तो ही वर्कड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, ये हमारे पास डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, he broke dash in the middle of the speech, far up, down और to और far तो नहीं आते, up और down में हम कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर he broke down in the middle of his speech, ये बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, I am dash with things as they are, satisfied, satisfied, satisfaction और satisfied। तो I am satisfied, जिन्हें मैं मुतमईन हूँ, I am satisfied with things as they are, बी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको बताता चले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके बाद में बाकी PST-CT के लिए भी अपलोड करूंगा और पेपर, तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन आए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है यहां पर एक पैराग्राफ, आई ग्रीव अप इन द साउथ ऑफ स्पेन इन अ लिटिल कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 11, ये पैराग्राफ को अच्छी तरह आप पढ़ लें। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज इज इन डैश, कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर आप देख रहे हैं द फर्स्ट, ये जो पहला सेंटेंस है, आई ग्रीव अप इन द साउथ ऑफ स्पेन इन अ लिटिल कम्युनिटी। आई ग्रीव अप, ग्रीव जो है वो सेकंड फॉर्म है, ग्रो से ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, तो ये पास्ट टेंस है। हमारे पास सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंडीशन इज डैश इन द पैसेज। इट वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है। यहाँ पर आप पैराग्राफ को 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। कंडीशन दैट आई टेक द कार, तो यहाँ पर ये नाउन है हमारे पास, ये नाउन, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये डी आंसर नाउन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द लेटर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग्स टू द वर्ड्स। अपोजिट मीनिंग्स हमने करने, अपोजिट वर्ड्स, अपॉइंट करना किसी को जॉब पर, डिसअपॉइंट करना, एम्प्लॉय, डिसमिस है और एम्बेलिश है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है, अच्छा, अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, एम्प्लॉय, ये सारा, ये तीनों गलत है। यहाँ पर सी आंसर आपके पास करेक्ट आंसर है, डिसमिस, अपॉइंट करना, किसी को डिसमिस करना, नौकरी से निकाल लेना, तो डिसमिस हमारे पास करेक्ट आंसर है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनडिफरेंट, लापरवाही को आप कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट, तो डिफरेंट हो गया हमारे पास, पहला सेम और सेमनेस है, और ये आप केयरिंग है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जिसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डी आंसर हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी, केयरिंग। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।